नमस्कार। आज आवर वॉइस में चर्चा के लिए मौजूद है हंसराज जी, जो कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के दक्षिण पूर्व रेलवे के जनरल सेक्रेटरी हैं। नमस्कार हंसराज जी। हाँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर। आवर वॉइस में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर आपका। हम आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण का मुद्दा है। हम उस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले हम जरा ये कोविड-19 के बारे में आपसे कुछ सुझाव जान लेंगे। संगठन के सदस्यों के लिए कैसे इस महामारी से बचाव कर पाएंगे, आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव दें। हंसराज जी। हाँ सर, ये वैश्विक महामारी जो कोरोना का चल रहा है सर, ये तो सारे विश्व में फैला हुआ है। इससे कोई भी सुरक्षित नहीं है। फिर भी हमारे लोगों को मैंने आग्रह किया है, उनको ये निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ में ना जाए। अगर बाहर निकले तो मास्क लगा के जाए और 2 फीट की दूरी कम से कम बना के रखें, जिससे हम लोग कोविड से सुरक्षित रह सकें। और हमारे जितने भी साथी हैं सभी मोटामोटी जैसा आपका 2 निर्देश का पालन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे रेलवे में कोई भी हमें ऐसा कोई हमारा ऑफिस बेरर का पॉजिटिव नहीं आया, ना इसमें कोई ये हुआ है। इसका मतलब वो सारे आदेश का पालन कर रहे हैं। और ये भी हमारा निर्देश दिया हुआ है कि जो भी हमारे आसपास आपके जो भी ऐसा कुछ जरूरतमंद लोग हैं, तो वक्त पे उनको जरूरत कम से कम जाइए, आप लोग उनको साथ दीजिए। यही हमारा निर्देश है और हमारे जो भी लोग हैं उसका पालन भी कर रहे हैं। जी हंसराज जी, एक बड़ा ही अहम मुद्दा है रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण का। ये मतलब स्टार्ट हो चुका है, तो इस बारे में आप क्या कहें? कहाँ तक ये राष्ट्र हित में है और आम जनता के हित में है या हित में नहीं है, नुकसानदेह है? तो आपका संगठन इसे रोकने के लिए क्या कर रहा है सर? इसीलिए सर हमारा संगठन केंद्रीय हमारे जितने भी नेतृत्व है, हमारे सेंट्रल प्रेसिडेंट, सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल, सेंट्रल हमारे महामंत्री जी, इन्होंने उनके निर्देश में हम लोग 24 तारीख को पूरा इंडियन रेल में सभी जोन में सभी डिवीजन और ब्रांचेस में हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सर, इससे एक मैसेज जाएगा गवर्नमेंट को। हम लोग ये बता देंगे कि हमारा जो संगठन है कुछ भी हमारे विरोध है। उसका कारण ये है मेन सर, जो हमारा प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद कुछ भी सरकारी नहीं रहेगा। हमारे लोगों को जो आरक्षण मिलता है सर नौकरी में, प्रमोशन में, वो नहीं मिल पाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे समाप्त की ओर ही जा रहा है। और अगर ये प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाएगा सर, उसमें पूरा ही समाप्त हो जाएगा। फिर आने वाले हमारे पीढ़ी, हमारे बच्चों को, हमारे समाज के लोगों को और नौकरी नहीं मिल पाएगा, ना कोई सुविधा ले पाएंगे। क्योंकि ये जो आपने देखा होगा 24 हमारा पूना पैक्ट डे है। पूना पैक्ट में गांधी जी और हमारे अम्बेडकर साहब के बीच में एक समझौता हुआ था कि हमारे जो भी लोग हैं वो 2 वोट का अधिकार चाह रहे थे, लेकिन गांधी जी ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा हम आपके लिए ऐसा कुछ सुविधा कर देंगे जैसे आपके लोगों को ऊपर आने में सहूलियत होगी। तो वही हमारा मुद्दा जो है, वही हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी जो बनाया गया था उस समय। लेकिन अभी तक जो रिजर्वेशन जितना मिलना चाहिए उतने हमको नहीं मिला है। ना रेलवे में सारी वैकेंसी पड़ी हुई है, जैसा कि अभी 50% भी वो समाप्त करने जा रहे हैं। अब रेल भी सब प्राइवेट कर रहे हैं, तो 50% भी तो हमारा पोस्टल होगा सर, समाप्त होगा। इससे क्या होगा आने वाले दिन में हमारे समाज के ऊपर बोलिए, ये हमारे रेल के एम्प्लॉय के बच्चे लोग के बोलिए, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ ये सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय का ही मुद्दा नहीं होना चाहिए, ना ही पूरे यूनियन का ही मुद्दा होना चाहिए, ये सारे देश का मुद्दा है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का असर सारे देश में पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख ले, तेजस एक्सप्रेस प्राइवेट चला रहे थे, उसका क्या हादसा हुआ। हम रेल के कर्मचारी हैं, हम लोग रेल के तन धन से काम करते हैं, पूरी लगन से काम करते हैं और पूरा हम दायित्व लेके काम करते हैं। कहीं भी कोई अगर प्रॉब्लम आता है, ऐसा हमारा प्रोविजन है कि रेलवे सरकार की तरफ से हमें पनिशमेंट भी किया जाता है, जिसके लेकर हम वो काम को सही ढंग से करते हैं और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। लेकिन प्राइवेट अगर हो जाएगा सर, तो प्राइवेट के ऊपर में ऐसी कोई बंदिश नहीं रहेगा, बहुत गड़बड़ी होगी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि रेल में
प्राइवेटाइजेशन ना हो, हमारे रेल के लोग सक्षम हैं, हमारे लोग जो भी काम देते हैं करेंगे, फैक्ट्रियाँ जो भी सब बंद निरंतरीकरण करने जा रहे हैं, उसमें भी हमारे कहीं भी आउटकम हमारा कोई ड्रॉप नहीं है। जो टारगेट आउटकम है उससे ज़्यादा आउटकम जा रहा है, तो फिर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट इसको क्यों निगमीकरण करना चाह रही है और प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है। यही मैं बोलना चाहता हूँ सर कि प्राइवेटाइजेशन के हम विरोध हैं और हम लोग प्राइवेटाइजेशन का विरोध करेंगे जी जी हंसराज जी। सारे देश में। जी हंसराज जी, हाँ ये कुछ शिकायतें मिलती हाँ सर। रहती है, कुछ शिकायतें मिलती रहती है कि हाँ जो सर। आपके संगठन के, आपके जो वर्ग के जो कर्मचारी हैं रेलवे में जो काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ मतलब साजिश हाँ होती सर। रहती है, उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है, उन्हें दंडित किया जाता है बेवजह, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, जो आपके संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उन्हें भी कथित रूप से झूठे मामलों में फंसाया जाता है। तो ऐसे में जो है आपका संगठन कैसे इन कर्मचारियों और आपके पदाधिकारियों की मदद करेगा, सहयोग करेगा? हंसराज जी। हाँ सर, आपने जो कहा ये सब सही है सर, जी क्योंकि हर जोन में, हर डिवीजन में, इंडियन रेल में सब जगह ये होता है। ऑफिसरों के साथ ये उनके कारण ये होता है सर। जी वो किसी भी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी के भी बहकावे में या किसी के दबाव में आके तो हमारे लोग को प्रताड़ित करते हैं। विशेष करके हमारे जो ऑफिस बेरर है, जी उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई काम को लेकर अगर आ रहा है, कोई भी ऑफिसर से अगर उसके लिए दबाव डाल रहा है, तो उसका ट्रांसफर निश्चिंत समझिए आप। उसको ट्रांसफर करके उसको प्रताड़ित करते हैं। हमारे जितने भी ऑफिस बेरर हैं, संगठन के जो भी हमारे लोग हमारे पास आते हैं, एससी एसटी एम्प्लॉइज के, और जो भी संगठन के लोग हमारे पास आते हैं, हम लोग उस पर चेष्टा करते हैं कि उनका कैसे करके उनका निराकरण किया जाए। जैसे हमारा रेलवे में हमारा ये एसोसिएशन में प्रोविजन है, जी जो इन्फॉर्मल मीटिंग साल में होती है, उसके बाद इन्फॉर्मल मीटिंग हम लोग कभी भी कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास केस आता है सर, उस केस में कुछ केस हम लोग कराते भी हैं, जो जेन्युइन है कराते भी हैं, कुछ इच्छा करके भी ऑफिसर लोग उसको डिले कर देते हैं। जी उसके लिए भी हम लोग लड़ाई करते हैं। हमारा वो जोन का तरफ जोन होते जोन तक जाता है, वहां से हम लोग सेंटर तक उसको रेफर करते हैं। बहुत सारा केस करते हैं। ये आपने जो कहा ये तो है, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का ही कारसाजी है। जी साजिश के तहत हमारे लोग को हम लोग परेशान करते हैं। जी इसका कारण यही है, संगठन हमारा बनने का कारण यही है सर, कि जब हमारा संगठन रहते हुए हमारे लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, तो अगर हमारा संगठन नहीं होता, जी ट्रेड यूनियन के सहारे अगर हम लोग रहते, तब हमारे लोगों का क्या होता सर? जी ये हंसराज बहुत अस्तित्व की बात है। हाँ सर। जी जी आपका जो आंदोलन है 24 सितंबर को, इसमें सिर्फ आपका हाँ सर। संगठन है ना, और भी जो संगठन है, आपके कर्मचारी संगठन, वो ट्रेड यूनियन, उनको भी आप लोगों ने आह्वान किया है इस आंदोलन में शामिल होने के लिए? बिल्कुल सर, हमारे केंद्र से निर्देश है हमें कि जो भी हमारे एससी एसटी के संगठन में आके विरोध प्रदर्शन, क्योंकि मैंने पहले ही बोला यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ एससी एसटी का नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान में सभी रेलवे कर्मचारियों का है, सभी यूनियन का है। अगर जी हमारे कोई भी संगठन के लोग अगर हमारे साथ आते हैं, उनका हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। जैसा कि मैंने ओबीसी से और भी 2-4 ऐसे एसोसिएशन है, उनसे बातचीत मेरा हुआ है, तो हमारे इस आपका विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। ऐसे और भी हम लोग चेष्टा कर रहे हैं, मीटिंग हमारी चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पर आएँगे। हम लोग फिर भी लेकिन कोविड-19 का ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम ये इस धारणा को करेंगे सर। जी जी आंदोलन में क्या होगा आप लोगों का? आंदोलन में किस तरह का आंदोलन होगा आंदोलन उसमें? में हमारे जो है ये प्रोटेस्ट करेंगे, जी विद्रोह का हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम बताएँगे कि हमारे साथ क्या-क्या अन्याय हो रहा है, इसको होने से हमारा क्या नुकसान है और इसको क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट का हम ये दबाव डालेंगे, हम इसको मेमोरेंडम देंगे, हमारे लेवल में, ज़ोनल लेवल में देंगे, डिवीज़न लेवल में देंगे, डीआरएम को देंगे, जीएम को देंगे और जी यहाँ से हमारा मेमोरेंडम जो है प्रधानमंत्री और रेल मंत्री तक जाएगा, जी सारे हिंदुस्तान से जाएगा। हम अपना विरोध प्रदर्शन जो हम किए हैं, हमारा जो डिमांड है, उसको हम आगे तक लेके जाएँगे। जी उसके बाद हमारा सेंट्रल कमेटी जो है, फिर हम लोग बैठ के वहाँ डिस्कस करेंगे, प्रधानमंत्री तक जाना, उनसे भी डिस्कस हुआ, रेल मंत्रालय से भी डिस्कस हुआ है। वो जी कॉपी हम लोग यहाँ से पूरा वहाँ तक देंगे। ये पूरे पूरे यही हमारा भारतवर्ष, प्रयास है सर। ये आपका आंदोलन पूरे हाँ सर, पूरा भारतवर्ष? भारत में। हाँ सर, ये पूरा जी इंडियन रेलवे में होगा सर, इंडियन रेलवे तो माने पूरा भारत ही होता है, जी जी सभी जगह से जाएगा।
जी, मेमोरेंडम जो होगा, जो सब जगह से सबमिट होगा, जो मैंने बताया, जी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के पास भी जाएगा। हंसराज जी, एक बात और, आप लोगों का ये हाँ आंदोलन सर, जो 24 सितंबर को जो होने जा रहा है, वो हमारा 24 सितंबर तक पूना फैक्टर है। आरक्षण का उसी दिन हमारा निश्चित हुआ था। जी, जी, जी। अम्बेडकर साहब और गांधी जी के साथ बैठ के उसी दिन हमारा आरक्षण इस तरीके से हमको दिया जाएगा, हमारे लोगों को परसेंटेज दिया जाएगा, जो 7 और 9% का हिसाब है हमारा, तो ये तो वो आंदोलन आपका 15% अब। हंसराज जी, ये जो हाँ आंदोलन है सर, वह मुख्य रूप से रेलवे के निजीकरण और जो है कि निगमीकरण के खिलाफ है। उस आंदोलन में आपके जो कर्मचारी हैं, आपके संगठन के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ जो प्रताड़ना होती है, उस मुद्दे को भी क्या उस आंदोलन में जोड़ेंगे, उठाएंगे सर? हाँ सर। अभी तो हम आंदोलन जो कर रहे हैं, हमारा जो नियमीकरण हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सीधा-सीधा उसमें हमारा रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। उस जी, पूरा रिजर्वेशन के ऊपर में ही आ रहा है, जो रिजर्वेशन अभी हमारे लोगों को मिल रहा है, वो रिजर्वेशन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले का जो रिजर्वेशन जो रूल चल रहा है, अभी भी कहीं-कहीं फुलफिल नहीं हुआ है। जी, सरकार से हमारा यही निवेदन रहेगा कि आप हमारे रिजर्वेशन का की सुरक्षा करिए, या तो हमें प्राइवेटाइजेशन में हमारी भागीदारी करिए। जी, ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। मेमोरेंडम भी हमारा है, जब आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, जी, तो प्राइवेटाइजेशन में भी आप रिजर्वेशन का प्रोविजन रखिए, जिससे हमारे लोग को नुकसान ना हो, उनको भी ये मिले, अधिकार जो है हमारा। जी, जी, हंसराज जी, एक और इसमें मुद्दा पहले जो हाँ था, सर। जैसे कि 5 प्रिंटिंग जो प्रेस थे रेलवे के, वो बंद हो गए। उसका कितना प्रभाव पड़ा है राष्ट्र पर? कौन सा सर? ये रेलवे के 5 अपने जो प्रिंटिंग प्रेस थे, उसका भी निजीकरण हो गया। वो भी मतलब निजी हाथों में दे दिया गया। ये आपको हाँ शायद सर, वो तो बहुत बड़ा नुकसान है सर। जी, जी। उसका कितना प्रभाव पड़ा है हाँ सर, राष्ट्रीय रेलवे पर? देखिए सर, रेल में तो इसका प्रभाव पड़ा ही है, कि रेल में इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा, अभी जैसा वैकेंसी 50% वैकेंसी को कम कर दिया जा रहा है। उसके बाद में जो हमारा 30 साल और 55 साल का भी हम लोग ये देखा है, कि उसके भी लोगों को बैठाया जा रहा है। जो पोस्ट है, सब पोस्ट को सरेंडर कर दिया, तो ऑटोमेटिक रेल के ऊपर ही ये प्रभाव पड़ रहा है ना सर। रेल जी, के एम्प्लॉयी के ऊपर ही प्रभाव पड़ रहा है। एम्प्लॉयी जो पहले 13 लाख काम करते थे, अभी वो जाके 8 लाख 9 लाख में आ जाएगा। तो सर वो तो हमारे लिए बहुत नुकसान है सर, रेल के लिए। वो तो प्रभाव पड़ ही रहा है, इनडायरेक्टली तो प्रभाव पड़ ही, सारे कंडक्टर में जब चला जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन में सब काम चल जा रहा है, सब जगह ही काम हो जा रहा है बंद। हंसराज जी, तो वो तो आपके प्रभाव। 24 सितंबर हाँ के सर। आपके 24 सितंबर के आंदोलन के लिए आप अपने संगठन के सदस्यों के साथ ही और रेलवे कर्मचारियों को किस तरह से अपील करेंगे आप आंदोलन में शामिल होने के लिए? हम रेलवे के कर्मचारियों के पास, सर हम रेलवे कर्मचारी सिर्फ हमारे लोग नहीं, और भी जो रेलवे कर्मचारी, सभी के पास हम जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सभी को हम बता रहे हैं, और सभी को आह्वान कर रहे हैं कि इस जो हम आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं 24 तारीख के, आप लोग भी कम से कम शामिल रहिए। अगर शामिल नहीं भी हो सकते हैं, तो कम से कम हमारे सामने आके हम क्या बोल रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसको कम से कम सुनिए। ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में सर। जी, 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 हंसराज जी। उम्मीद है कि हमसे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। हाँ सर। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवर वॉइस में आपने कीमती समय दिया, हमारे साथ आपने चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी नमस्कार, आपकी सारी टीम को नमस्कार, हमारा आवर वॉइस को भी नमस्कार, जो आपने मुझे इतना कीमती समय देके मेरा जो इंटरव्यू लिया, सबके सामने ये मेरा प्रस्तुत होगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी, नमस्कार।